और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू गोकू से हार जाता है और एंजल कॉग्ने के हाथों कुटेला हील हो जाता है और बीरस को फाइट के लिए चुनौती देता है और बीरस से कहता है कि मैं गोकू जैसे ताकतवर मॉडल से तो हार गया, लेकिन जब बात एक देवता की हो तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर देवता कौन है। क्या कहता है बीरस, एक बार फिर से हो जाए। और कुटेला की इस बात पर बीरस भी ये कह देता है कि मेरी इतनी लंबी जिंदगी में जब मैं किसी से लड़ना चाहता हूँ तो बात अलग होती है, और अगर कोई मुझसे खुद आकर लड़ना चाहे तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है, मैं मना ही नहीं कर सकता। और कुटेला से इतना कहने के बाद बीरस आगे कहता है, मेरे पास और भी बहुत काम बचे हुए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सच कहूँ तो मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। और बीरस की इस बात को सुनकर विस मन ही मन कहता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है कुटेला जैसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस की उस नई ताकत को बाहर लाने पर मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लॉर्ड कुटेला की ताकतों से इतना डर नहीं है जितना गोकू और वेजिटा की ताकतों से है। बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि लॉर्ड कुटेला का कोई ऐसा हमला ना हो जिसकी वजह से लॉर्ड बीरस को गुस्सा आ जाए, क्योंकि मुझे लॉर्ड बीरस की उस नई ताकत से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे लॉर्ड बीरस के उस पागलपन से लगता है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई है कि उनकी ताकत से ज्यादा ताकतवर उनका पागलपन है, और लॉर्ड बीरस के इसी पागलपन की वजह से आज तक लॉर्ड बीरस कोई भी लड़ाई हारे नहीं है। और बीरस और कुटेला को देखते हुए विस मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि बीरस और कुटेला के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुटेला से लड़ने के बाद गोकू की हालत थोड़ी सी खराब होती है, जिसे देखकर विस गोकू को हील कर देता है, जिसकी वजह से गोकू के कपड़े भी पहले जैसे हो जाते हैं। और गोकू के बाद हमें बीरस और कुटेला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीरस कुटेला से फाइट करते हुए कहता है, काफी लंबे समय बाद जाकर मुझे ऐसी कमाल की लड़ाई लड़ने को मिल रही है। सच कहूँ तो इस तरह की लड़ाई के लिए मैं काफी लंबे समय से तरस गया था, क्योंकि कुटेला पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मेरे सभी हमलों का बराबरी से जवाब दे रहे हो। और बीरस कुटेला से लड़ते हुए इतना कह रहा होता है कि तभी कुटेला बीरस से लड़ते हुए मन ही मन कहता है, आखिर बीरस को हो क्या गया है, भला किसी को इस तरह की लड़ाई में मजा कैसे आ सकता है। बीरस को मैंने आज से पहले लड़ते हुए ऐसी बातें करते कभी नहीं देखा। अब मुझे इस लड़ाई से डर लगने लगा है। हर हमले के बाद बीरस अजीब सा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं ही पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर देवता हूँ और मैं इस चीज को साबित करूँगा। इसके पहले बीरस का ये अजीब सा बर्ताव 7वें आसमान पर हो, मुझे इस लड़ाई को खत्म करना होगा। और बीरस से लड़ते वक्त मन ही मन इतना कहने के बाद कुटेला अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी तेजी के साथ बीरस के पेट में आकर एक बहुत ही तेज पंच करता है। और कुटेला के इस पंच के बाद बीरस काफी दूर जाकर गिरता है और तुरंत ही उठकर खड़े हो जाता है। और हम देखते हैं कि बीरस की शक्ल पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है, और बीरस की इस अजीब सी मुस्कुराहट को देखकर विस वहाँ खड़े रहकर परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं, ये उनका पागलपन है जो बाहर आ रहा है। लॉर्ड कुटेला इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं कि वो लॉर्ड बीरस को इस मोड़ पर ले आए, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि लॉर्ड बीरस नहीं चाहते कि लॉर्ड कुटेला लॉर्ड बीरस को इस तरह से पंच करे। और इसमें कोई शक नहीं कि लॉर्ड बीरस का ये पागलपन खुद लॉर्ड बीरस की वजह से ही है। लॉर्ड बीरस, ध्यान दीजिए, आप अपने आप पर काबू खो रहे हैं। और विस इतना कहता ही है कि तभी बीरस वहाँ खड़े रहकर कहता है, मैं इस लड़ाई को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और इतना कहते ही बीरस एक बहुत ही तेज पावर अप करता है, जिसकी वजह से उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का वो कपड़ा फट जाता है। और बीरस के ऐसा करने की वजह से विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, लॉर्ड बीरस इस वक्त किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और इस वक्त लॉर्ड बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन से कई गुना ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। उनका ये रूप इस बात का सबूत है कि वो किसी भी पल एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और विस के इतना कहते ही हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के अंदर से हकाई शिन की एनर्जी निकल रही होती है, और साथ ही अल्ट्रा इंस्टेंट की भी एनर्जी निकल रही होती है।
और यहाँ तक कि बीरस की बॉडी भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है। और बीरस के ऐसे रूप को देखकर कुटेला एकदम से डर जाता है और इसके पहले कुटेला कुछ कह पाता कि तभी हम देखते हैं कि बीरस पलक झपकते ही कुटेला के पास आकर कुटेला को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। कुटेला बीरस से मार खाते हुए हर बार कहने की कोशिश करता है कि मैं हार मानता हूँ, लेकिन बीरस कुटेला को इस तरह से पीट रहा होता है जिसकी वजह से कुटेला कुछ नहीं कह पाता। और अचानक से बीरस कुटेला को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और बीरस की बॉडी में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसे देखकर विस कहता है इस लड़ाई को जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो लॉर्ड बीरस के हाथों लॉर्ड कुटेला मारा जाएगा। और विस इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि बीरस के अंदर से जो हलचल हो रही थी, बीरस पूरी तरह से एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में बदल चुका होता है। और बीरस के इस नए चमकते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कुटेला कहता है रुक जाओ बीरस, रुक जाओ, तो मैं मान गया तुम इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन तुम्हारी ये ताकत एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हारा सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। और कुटेला की इस बात पर बीरस कहता है कुटेला, मेरा मन अब तुम्हें पूरी तरह से मारने का कर रहा है, लेकिन तब तक जब तक तुम मुझसे लड़ते रहते, लेकिन फिलहाल तुमने हार मान ली। और अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होते तो पक्का मैं तुम्हें मार ही देता। और कुटेला, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा करने पर मेरी ये ताकत मजबूर कर रही है, इसीलिए मुझे माफ करना। और बीरस के इस आखिरी शब्द को सुनकर कुटेला कहता है क्या कहा, माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। और कुटेला डरते हुए इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि बीरस कुटेला की तरफ काफी तेजी से आता है कुटेला को मारने के लिए। और इससे पहले कि बीरस कुटेला को आकर मार देता, लेकिन उसके पहले ही एंजल कॉग्नेक और विस बीरस के सामने आ जाते हैं। और बीरस को रोकने के लिए विस काफी बड़े बड़े हमले बीरस पर कर देता है। और विस को ऐसा करते देखकर गोकू वहाँ खड़े रहकर कहता है मैंने पहली बार विस को एनर्जी ब्लास्ट करते हुए देखा है। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा भी कहता है ये सब कुछ जाने दो कैकरॉट, लेकिन बात अब समझ आ रही है। यही वजह है कि विस हमें लॉर्ड बीरस से फाइट करने के लिए मना कर रहा था। और अब जाकर मुझे ये भी समझ आ गया है कि विस लॉर्ड बीरस की एक और बात को छुपा रहा था, और वो है उनका पागलपन। और लॉर्ड बीरस का यही पागलपन उनके इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाता है। यही वजह है कि लॉर्ड बीरस आज तक किसी भी लड़ाई को हारे नहीं है। और वेजिटा वहाँ खड़े रहकर इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एंजल कॉग्नेक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुटेला को एक ग्रीन शील्ड में बंद कर देता है, जिसकी वजह से बीरस कुटेला को नुकसान न पहुंचा पाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विस बीरस पर काबू पाने की कोशिश करता है। और कुछ समय की मेहनत के बाद विस फाइनली बीरस पर अपना काबू पा जाता है और बीरस को एक बहुत ही तेज हिट करता है। और विस के हिट करने के बाद बीरस बेहोश नहीं होता है, बल्कि बीरस कहता है ठीक है विस, मैं समझ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज कुटेला मेरे हाथों से मारा जाता। वो तो अच्छा हुआ कि तुम मेरे सामने आ गए, और जिसकी वजह से मेरा ध्यान कुटेला पर से हट गया, क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बार बार सिर्फ कुटेला को मारना ही आ रहा था। और ऐसा शायद मेरी इस ताकत की वजह से ही है, जिसकी वजह से मैं किसी को भी जान से मारने के बारे में सोचता हूँ। और बीरस की इस बात पर विस कहता है ऐसा इसीलिए माय लॉर्ड क्योंकि आपकी ये ताकत डिस्ट्रक्शन एनर्जी से भी परे है, और यही वजह है कि आपकी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन किसी को भी जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है। और विस के इतना कहने के बाद बीरस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, और हम देखते हैं कि बीरस और विस की इन सारी बातों को एक बड़े से एनर्जी के डिस्प्ले पर देखते हुए ग्रैंड प्रिस्ट मनीमन कहता है सच में ये तो बहुत ही कमाल की बात है। बीरस के पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि बीरस पर काबू पाने के लिए विस ने भी अपनी काफी ज्यादा ताकतों का इस्तेमाल किया। ये हमारे लिए ही अच्छी बात है। जब भी मल्टीवर्स पर कोई बड़ी परेशानी आएगी तब बीरस और इन दो सेयंस को याद किया जाएगा। और मनीमन इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ज़ेनो से कहता है माय लॉर्ड ज़ेनो-सामा, आपको ये फाइट देखकर कैसा लगा? और ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर दोनों ज़ेनो कहते हैं
ये फाइट काफी कमाल की थी। हाँ, और पहली बार किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फाइट देखने में हमें इतना ज्यादा अच्छा लगा है। और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं बल्कि बीरस है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अब बात ये आती है कि बीरस और दोनों सेयंस में ज्यादा ताकतवर कौन है। और दोनों ज़ेनोसामा की इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ खड़े रहकर कहता है, माय लॉर्ड ज़ेनोसामा, इस बारे में भी हमें काफ़ी जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल ये लोग यूनिवर्स 6 की तरफ जा रहे हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते ही हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने सुपर सैन गॉड ब्लू फॉर्म में मेडिटेशन कर रहा होता है। और दूसरी तरफ वहां पर हमें गोटेन और ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स आपस में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट कर चुके होते हैं। और गोटेन और ट्रंक्स आपस में लड़कर काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन ब्रॉली वहां आकर कहता है, बहुत अच्छे गोटेन और ट्रंक्स, तुम दोनों मेरे कहने पर कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हो और अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतने दिन बीत चुके हैं, कैकारोट और वेस और बाकी सभी लोगों का आने का भी समय हो चुका है। और ये चीज़ मैं सिर्फ एक अंदाजे से कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। और ब्रॉली वहाँ पर इतना कह रहा होता है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पीलफ की गैंग बुल्मा के सिक्योरिटी लैब के पास पहुँच जाती है। और हम देखते हैं कि ये वही लैब है जहाँ पर जी सॉर्ड रखी गई है। और एम्परर पीलफ वहाँ खड़े रहकर कहता है, हम दोनों माला माल हो जाएंगे। इतनी टाइट सिक्योरिटी में ये तलवार रखी गई है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तलवार काफी ज्यादा महंगी है। हम दोनों इस तलवार को बेचकर अरबपति हो जाएंगे। और इतना कहने के बाद पीलफ बुल्मा के लैब में मशीन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिसकी वजह से बुल्मा के लैब में एक छोटा सा विस्फोट होता है। और वो जी सॉर्ड जिसमें ज़ाइकोर कैद होता है, वो जी सॉर्ड टूट जाती है। और फिर उस जी सॉर्ड के टूटने के बाद ज़ाइकोर आज़ाद हो जाता है। और फिर ज़ाइकोर वहाँ खड़े रहकर कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए